हेलो एवरीवन, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन इसके बारे में बड़ी ही मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस एलआईसी के आईपीओ के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना उसके बारे में आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए जान लेते हैं एलआईसी आईपीओ के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। ये पिछले 65 साल में 65 ईयर्स से इंडस्ट्री में है। इसका मार्केट शेयर 61.6% है इन टर्म्स ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इसका मार्केट शेयर 61.4% है इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम्स। 71.8% इसका मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज इशूड, और सबसे शानदार 88.8% मार्केट शेयर है इसका नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी इशूड। ये सारा डाटा 31 दिसंबर 2021 तक का है, और क्राइसिल के मुताबिक पिछले साल 2021 में एलआईसी ने इंडिविजुअल 21 मिलियन पॉलिसीज को इशू किया गया था। अब आप इसके हिसाब से ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आइए जान लेते हैं इस बारे में और जानकारी। एलआईसी अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि यूलिप सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, एन्युटी प्लान्स, पेंशन प्रोडक्ट प्लान्स। और उसके बाद 30 सितंबर 2021 तक का डाटा है कि इसका टोटल एयूएम असेट्स अंडर मैनेजमेंट 39 लाख करोड़ था, जो कि पूरी अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर आप कंबाइन करते हैं तो उनका भी इतना असेट्स अंडर मैनेजमेंट नहीं होता। अब एलआईसी इसी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसी पैसे को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, और उसका आपको इस तरह से पॉलिसीज चलती रहती हैं। एलआईसी करंटली 2048 की ब्रांचेस में ऑपरेट करता है। इनके 113 डिविजनल ऑफिसेज है और 1554 इनके सैटेलाइट ऑफिसेज है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि फिजी, मॉरिशियस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम भी। तो आपको इससे ही अंदाजा लग गया होगा कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, बहुत बड़ी एंटरप्राइज कंपनी है। एलआईसी के पास 13.5 लाख 13.5 लाख इनके अपने एजेंट्स हैं। 2128 एक्टिव माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं इनके पास। 4769 पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। उसके बाद 215 ऑल्टरनेट चैनल्स है जहां से ये पॉलिसीज सेल आउट करते हैं। ऐसे ही डिजिटल सेल्स को बढ़ावा देने के लिए एलआईसी के वेबसाइट पोर्टल का भी सहारा लिया जाता है। इनके पास एक ट्रस्टेबल बोर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत ही शानदार रहा है अभी तक। और सबसे बड़ी चीज इनके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। और उसके ऊपर भी सबसे जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके एलआईसी का एज अ कंपनी और इनके प्रोडक्ट्स का एक ट्रस्ट फैक्टर है एक आम आदमी के उसमें कि ये सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट के रिलेटेड। और चाहे आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात करें, तो एलआईसी का एक ट्रस्ट फैक्टर है एक आम आदमी के नजरिए में। आइए अब बात कर लेते हैं एलआईसी के कुछ की चैलेंजेस के बारे में। जैसे कि पहला चैलेंज हम मान सकते हैं कि एलआईसी बहुत बड़ी ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन फिर भी अर्बन मार्केट्स में स्पेशली बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने इनका मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की भी मार्केट में एंट्री हो चुकी है, जो कि इनका शेयर कंटिन्यूअसली डाइल्यूट करती जा रही है। तो इस कारण भी इसके बारे में ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, जो इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के एलआईसी के मार्जिन्स हैं वो बहुत लो मार्जिन्स है। ये लोग बहुत लो मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं, तो रेवेन्यू बुक्स को मेंटेन करने में भी आगे देखना होगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालना एलआईसी की बहुत मुश्किल है, क्योंकि एलआईसी डील करता है प्रोडक्ट्स में पार्ट इंश्योरेंस और पार्ट पेमेंट्स में। वो अभी आपसे और मुझसे पैसा इकट्ठा करता है और बाद में कंपनसेट करता है, चाहे वो डिमाइस के बाद या जिस भी हिसाब की आपकी और मेरी एलआईसी की पॉलिसी है। तो इस कारण एज पर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट इंश्योरेंस और पार्ट इन्वेस्टमेंट को रेवेन्यू कंसिडर करना कुछ ठीक है भी या नहीं है। तो इस कारण इसके लिए वैल्यूएशन निकालना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये काइंड ऑफ चैलेंजिंग फैक्टर है एलआईसी के बारे में। आइए अब जान लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आईपीओ की ओपनिंग डेट, आईपीओ खुल रहा है 4 मई 2022 को, और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 9 मई 2022, 9 मई 2022।
डिसीजन अलॉटमेंट होने का, मतलब कि अगर आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, वो होगा 12 मई 2022 को, 3 दिन बाद ही क्लोजिंग के। उसके बाद अगर आपको आईपीओ मिल गया है या नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो आपको रिफंड आएगा वो वाला अमाउंट, वो चालू हो जाएगा 13 मई ऑनवर्ड से। उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट शेयर्स वो हो जाएगी 16 मई 2022 को, और उसके बाद आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 17 मई 2022 को। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस बैंड की बात करते हैं, तो जो इन्होंने डिसाइड किया है प्राइस बैंड है 902 902 से 949 रुपीज। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो डिस्काउंट कैटेगरी में, मतलब पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो आईपीओ का टोटल साइज है वो है 21,000 करोड़ के आसपास, और उसका मिनिमम लॉट साइज है 15 शेयर्स का, 15 इक्विटी शेयर। उसके बाद मल्टीपल जैसे कि 30, 45, 60 शेयर्स। और इसका जो मिनिमम अमाउंट लॉट साइज के हिसाब से बनेगा वो बनेगा 14,235, 14,235, और मैक्सिमम अमाउंट जो बनेगा लॉट साइज के हिसाब से वो बनेगा 1,99,290, 1,99,290 रुपए। और सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि प्रमोटर होल्डिंग करंटली बिफोर आईपीओ है 100%, और जब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी, जो हो जाएगी सिर्फ 96.50%। तो अगर आप देखा जाए तो सिर्फ प्रमोटर्स जो है अपनी 3.50% ही डाइल्यूट कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, जो कि बड़ी मिनिमल डाइल्यूशन है। तो अगर आप इसको वैल्यूएशन के हिसाब से अगर फ्यूचर में देखा जाए, तो अगर कंपनी को दोबारा से OFS निकालना है या कभी कुछ और करना है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डाइल्यूशन इस स्टेज पे बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं मेरा अपना ओपिनियन का कि वेदर दिस शुड बी इन्वेस्टेड और नॉट। मेरे हिसाब से LIC का आईपीओ का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन है डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से और इसके करंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स के हिसाब से। उसके बाद बड़ा ट्रस्टेबल ब्रांड है, आम जनता की नज़र में आगे भी सस्टेनेबल रहने के पूरे चांसेस है, ग्रोथ रहने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इंडिया की अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही कम है कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल प्लेयर्स। उसके बाद जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं रिटेल कैटेगरी के लिए और जो LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए, वो बड़ा शानदार है डेफिनेटली। तो वो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से LIC के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए, पैसा आपका है तो आप इसमें होमवर्क कीजिए अपना, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में आप पैसा इसमें लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है LIC आईपीओ के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।